मुझे लिखने की कोशिश करनी होगी। चलो सनेम। उफ, तुम ये कर सकती हो। जान के आप बता सकते हैं कि प्यार ने आपके लिए क्या किया? तुमने कहा तुम कर सकती हो और कुछ भी कर सकती हो, तो अब तुम ही करो ना, मुझे मत पूछो। तुमने ही कहा कि तुम फ्री हो, फिर तुम्हें अचानक पता चला कि फ्रीडम जो है वो अकेलापन है। जान, मुझे डर सा लगने लगा है। आपके भाई और मेरी बहन ने जो किया है उन्हें देखकर हालातों से डर लगने लगा है। तो एक काम करते ना, जब तक तुम्हारा डर निकल नहीं जाता हम हमारी शादी की डेट पोस्टपोन कर देते, स्ट्रेस नहीं लेते, है ना? जान बहुत थक गया है और काफी परेशान भी है। वो इन चीजों को जानता नहीं है ना। ऐसे लगता है जैसे वो इस शादी से डर रहा है। अगर आप उस इंसान से शादी करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तब भी शादी एक मुश्किल ही है। और वहाँ मिसेस ह्यूमा भी तो है, वो तो मुश्किलें और बढ़ाएंगी। कोशिश करूंगी कि जान को ये ना दिखा पाऊं, लेकिन मुझे यकीन है कि मिसेस ह्यूमा हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए मुझे शादी से डर लग रहा है। लैला को देखकर तो ऐसा ही लगता है, इसीलिए मुझे शादी से डर लग रहा है। पता नहीं अब क्या करूं और क्या नहीं। नहीं, मैं नहीं लिख पाऊंगी, मैं नहीं लिख पाऊंगी। ओह सनम, माहौल तो एकदम अच्छा है। तुमने अगरबत्ती जलाई क्या? हाँ, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिली मुझे। ऐसा कैसे? तुमने कुछ नहीं लिखा? नथिंग। मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ, चीजें मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं उन्हें लिख नहीं पा रही। पता नहीं अब मैं क्या करूँ। तो तुम कैसे लिखोगी? तुम्हारे आइडियाज बाहर उड़ गए तो क्या करोगे तुम? समझ गई? देखो, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि राइटिंग बहुत ही मुश्किल काम है जो तुम ही कर सकती हो, लेकिन तुम ऐसे काम करोगे तो कैसे होगा सनम? मुझे पता है कि राइटिंग इतना आसान काम नहीं है, मैं जानता हूँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहले आपको लिखना तो पड़ेगा ही। तुम्हें खुद की आवाज को लोगों तक पहुँचाना होगा। तुम्हें खुद की भी आवाज सुननी होगी सनम, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तुम्हें खुद की आवाज सुननी होगी, तुम्हारे दिल की सुननी होगी। You're right. तुम्हारे आसपास जितने लोग भी रहते हैं जिनसे तुम प्यार करती हो, वो तुम्हें प्यार करते हैं। उन्होंने तुम्हें एक चांस देना चाहिए ताकि तुम लिख सको। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सनम। तुम्हें इन हेक्टिक स्केड्यूल में से बाहर निकलना होगा सनम, और तुम्हें अपनी भी बात सुननी होगी सनम। मैं जान से बात करूंगा। थैंक यू विकेट। मुझे इन शब्दों की जरूरत थी, और शायद इस वार्निंग की भी मुझे जरूरत थी। मैं आती हूँ। जान, तुम्हारे चेहरे पर ऐसे अलर्ट वाला एक्सप्रेशन क्यों दिख रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बताने आई हूँ कि हमारी नई दिन की शुरुआत कुछ सरप्राइज से हुई है। बस यही बताने आई थी। ओके, चलो एक एक करके मुझे बताओ कि आज कौन से जनाब शादी करने वाले हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक बात है, आप जवाब के करीब पहुँच गए हो। क्या? बताओ आप। ठीक है, सुनिए, वो है स्वीट हाँ, लाइन। वो रेडीवेयर ब्रांड है, बताओ। हाँ, वो हमारी नई क्लाइंट है और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए हमने एक शूटिंग अरेंज की है उनके लिए आज। लेकिन तो जैसा तुमने प्लान किया है वैसा करो ना, टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन वो लोग हमसे कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे गेस करने दो। वो चाहते हैं कि जान देवे तो उनके फोटोज क्लिक करें। मैं समझ गया। बिल्कुल सही पहचाना, एक हाँ, समझ क्लासिक। गया। हाँ, मैं फोटोग्राफर हूँ। हाँ, लेकिन आज हमारे पास सरप्राइज की लिस्ट है। वो चाहते हैं कि मिस्टर जान हमारी मॉडल हो। ये भी एक सरप्राइज है आपके लिए। अरे नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। क्या हुआ?
वो लोग चाहते हैं कि मैं कैटलॉग का मॉडल बनूं। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी सनम। प्लीज मेरी हेल्प करो ना, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ। ठीक है। ये कितने अच्छे लगेंगे ना, वो भी एक मॉडल बनकर। बोलो, है ना? दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन जान, इस तरह से रिएक्ट मत होना। हम जो भी चाहते हैं वो लोग करने को तैयार हैं। मैंने तो मॉडल भी अरेंज कर लिया था यूक्रेन से, लेकिन उसका हाथ टूट गया है। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ अब। डरन, मैं ये कंपनी चलाता हूँ, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझसे नहीं होगा ये सब। क्या इनको सूट नहीं करता सनम? बोलो ना प्लीज, तुम ही बोलो कुछ। ग्रेट आइडिया। हाँ, कैटलॉग का मॉडल और कौन हो सकता है इस वक्त? ये तो इनसे ज्यादा कोई और अच्छा कर ही नहीं सकता। देखिए जान, उनका कहना है कि आपकी स्पिरिट, स्टाइल, एटीट्यूड, ये सारी बातें उनके स्टाइल को मैच करती हैं। इसलिए उनको कोई ऑर्डिनरी मॉडल नहीं चाहिए, उन्हें एकदम हटके चाहिए, एक डैशिंग मॉडल बिल्कुल आपकी तरह। मैं नहीं करूँगा सब डरन। मेरे कंट्रोल में रहेगा, इसलिए फिक्र मत करिए। मैं जानता हूँ कि तुम ड्रैगन की तरह हो, तुम सब चीज अच्छे से कर सकती हो, ये भी कर लोगी, मुझे पता है। अपने आप हैंडल करो, मैं मॉडल नहीं बनूंगा। सनम, मेरी हेल्प करो प्लीज। जान, हमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है और मुझे अंदर से ये भी पता चला है कि जल्द ही ये लोग एक विदेशी बड़ी कंपनी से पार्टनरशिप भी करने वाले हैं। इनका एम है कि यूरोप के मार्केट में खुद को लाना। अगर हम ये कर लेते हैं तो इनके आगे आने वाले प्रोजेक्ट भी हमको ही मिलेंगे जान, ये बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट है ब्राइड एंड ग्रूम। ब्राइड कौन है? मैंने एक मॉडल अरेंज की है यूक्रेन से। क्या हुआ? सनम, क्या तुम हमसे शादी करोगी? क्या? ये सब क्या है? हाँ, ये हाथ से क्यों लिखा हुआ है? इसका प्रिंट आउट क्यों नहीं है? हाँ, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। सुधर जाओ कह रहा हूँ। जाने दो। क्या कह रहे हो भाई? क्या है ये सब? अभी तुम लोगों की अकल ठिकाने लगाता हूँ। चलो अपनी अपनी जगह पर जाओ। एक सेकेंड, क्या कहा? पापुआ न्यू गिनिया? ये जगह कहाँ पर है? मतलब हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई, वो एक आइलैंड है। गपशप चल हाँ रही है। ठीक है, ओके। हाँ, ओह हाँ हाँ, बिल्कुल वो, बिल्कुल हाँ, वैसे ही। जी जी, 1 मिनट के लिए दूर हो जाओ ना प्लीज। सॉरी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम पहले स्क्रिप्ट और मैप को पढ़ते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपको फिर कॉल करूंगी, ओके? जी जी, एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें, वो भी दुनिया का सबसे खूबसूरत सीक्रेट है। बेवकूफी मत करना, मुझे नहीं सुनना है। जी तुम लोगों की फालतू की सीक्रेट्स मुझे बिल्कुल नहीं सुननी है, समझी? जी जी, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हें बताना ही पीछा मत करो। जी जी, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ यहाँ से। जी जी, हाँ बको। मुझे न्यू गिनिया से जॉब का ऑफर आया। क्या बकवास कर रही हो? कौन सी जॉब ऑफर? एक कमर्शियल में। उन्होंने मुझे और गाते की कमर्शियल में देखा और वो चाहते कि मैं। इंटरेस्टिंग। पर तुम्हें पता है कि पापुआ न्यू गिनी कहाँ है? तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ पता है? क्या पता है? कहाँ पड़ती है ये जगह? जी जी, प्लीज ये बात किसी को मत कहना, ओके? मैं अब तक डिसाइड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कब तक ये सीक्रेट बना रहेगा? मैं तो कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकती। गाइस, मुझे एक नई जॉब का ऑफर आया है। मैं उनके कमर्शियल का हिस्सा बनने जा रही हूँ। ये कितनी अच्छी बात है। तालियां बजाओ। वाह, तालियां। अरे वाह गुलीस, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन भूलना मत कि उस दिन को जब हमें कोई मिल नहीं रहा था उस रोल के लिए और आखिरी मोमेंट में तुम्हें लिया गया था। हाँ, लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है कि तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हें पापुआ न्यू गिनी में बुलाया गया है? मेरी तो समझ से बाहर है। आपको यकीन नहीं होगा मिस डेरेन, लेकिन मैं एक ऑर्गेनिक लड़की हूँ। उन्होंने उनके यहाँ पर बहुत ढूंढा, लेकिन उनको कोई लड़की नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया। बाप रे, इतनी गरीब कंट्री है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन मुबारक हो गुलीस। बहुत बहुत माय शुक्रिया। डियर फ्रेंड्स, 5 मिनट तक चीयर अप करते रहिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे चीयर अप करो ना हम मुझे। सबको जे 5 जे, मिनट तक ही खुश रहना है। जाओ। मुबारक हो गुलीस, मुझे बहुत खुशी हुई। और गाते खड़े होकर अपनी दोस्त को मुबारकबाद दो। मिस्टर जान आ रहे हैं। एमरे, मैं आपको सारे के सारे डिटेल्स भेज देता हूँ। ओके बाय। आओ, वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा बताओ, मेरे लिए क्या न्यूज़ है अमेरिका से? हाँ है, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
आजकल हर चीज ऐसे ऊपर नीचे हो जा रही है। हाँ, लैला और एमरे की शादी है तो बहुत कुछ करना होगा हमें। उसके बाद तुम्हारी बारी आ जाएगी, है ना? हम तो पहले ही शादी कर चुके होते, पर अब उन्होंने शादी कर ली है और अब ऐसा लगता है कि हमारी शादी तो कभी भी हो जाएगी। क्या कहा? कुछ नहीं, इतना जरूरी नहीं है। तुम क्या बताने वाले थे मुझे? ऐसा क्या सरप्राइज है? अरे हाँ, सरप्राइज तो है। सुनो, अमेरिका की एक कंपनी से डील की है बहुत मैंने। अच्छी बात है। उनको हमसे 10 बुक का पैच चाहिए। वहाँ वो इंग्लिश में पब्लिश करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। मैंने इसमें तुम्हारा भी नाम डाल दिया है। सुपर। उनको तुम में भी बहुत इंटरेस्ट लगा, वेरी गुड। तुम्हारी किताब में। मेरी बुक में? उनको तुम्हारी बुक में इंटरेस्ट है, तुम्हारी बुक में। उन्हें मुझ में इंटरेस्ट है, मेरी बुक में? हाँ बिल्कुल। मेरी बुक इंग्लिश में पब्लिश हाँ। होगी, वहाँ पर अमेरिका में पब्लिश होगी। वो लोग मेरी बुक पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसे पन्ने पलटेंगे। Oh my Yes, God, yes, मेरी बुक सही पब्लिश है। होगी। मेरे तो हाथ ऐसे थर-थर कांप रहे हैं। कहीं ये मजाक तो नहीं? मुझे बिल्कुल शांत यकीन हो नहीं हो जाओ, रहा। जरा शांत हो जाओ। हाँ, मैं शांत ही हूँ, बस थोड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ और कुछ नहीं। पहले तुम बैठ जाओ, नीचे नहीं, बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। Oh my God, मुझ में तो अचानक से एनर्जी आ गई है। मेरी बुक वहाँ अमेरिका में पब्लिश होने वाली है, लोग वहाँ मेरी बुक पढ़ेंगे। मैं हाँ, ठीक हूँ, मैं सही ठीक है। हूँ, लेकिन बस थोड़ी सी एक्साइटेड हो रही हूँ। वाओ, अब बैठ जाओ ना तुम। अरे सनम, बैठ जाओ। मुझे बिल्कुल अरे, वक्त बर्बाद नहीं करना, मैं जैसे सनम, हमेशा बैठ करती जाओ हूँ। तुम पहले, अपना फिर वक्त बात बर्बाद कर करो देती ना। हूँ, लेकिन अब मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं बुक लिखूंगी, सीरियस लिखूंगी। बैठ जाओ ना तुम भी। मैंने सोच लिया है कि मैं अब बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। मैंने अब तक 3 सेंटेंसेस लिखे हैं बगैर वक्त बर्बाद किए। हाँ हाँ, हमें जितना हो सके उतना काम जल्दी शुरू करना होगा। तुम्हें 3 दिन में 20 पेज लिखने होंगे सनम, वरना हमारा काम अटक जाएगा। मैं क्यों नहीं कर सकती? लिखना बहुत ही जरूरी है। हाँ माना ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। तुम्हें वॉर्न भी कर दिया है मैंने कि तुम्हें लिखना ही होगा सनम। नहीं नहीं जान, ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो मेरा दिमाग उलझा रहे हैं, पर खासकर जब इम्पोर्टेंट हो तो कभी ऐसा नहीं करेंगे। नहीं। ठीक है सनम, अगर तुम यही मानती हो तो बहुत ही ठीक है ना? बहुत ही ठीक है। देखो, उससे पहले हम लोग कुछ खाना खाने जाते हैं, उसके साथ ही बात कर लेंगे। नहीं, मुझे जाकर काम करना है। मैं निकल रही हूँ। बाय। मैं सोच रहा था कि हमारे डैड रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन वो तो बीमार है और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। मेरे डैड को ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं उनकी हालत के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? कम से कम तुम उनकी हालत के बारे में जानते तो हो। वो मेरे भी डैड है भाई। तुम्हें मुझसे इतनी बड़ी बात छुपानी नहीं चाहिए थी। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे भी डैड है, हाँ, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी इस बात का पता चले। मैंने बताया ना, मैं भी नहीं चाहता था, मुझे मेतिन ने बताया। और तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे ना बताया जाए, है ना? तुम्हें लगता है तुमने ये सब सही किया? कसम से क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। उसने क्या कहा? जे बेबी, मैंने सुना है कि लैला प्रेग्नेंट है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर तुम खामोश बैठी तो मैं अपना काम ठीक से कर पाऊंगा ना। क्या हुआ? कौन प्रेग्नेंट कोई है? भी प्रेग्नेंट नहीं है मिस डेरेन, कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। बस गलतफहमी हुई है, गलतफहमी और कुछ नहीं। प्लीज अब सब लोग खामोश बैठेंगे क्या? मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। खामोश रहिए सब। ये बात पॉसिबल ही नहीं है। आई एम सॉरी, तुमने देखा नहीं वो लोग इस खबर को सुनकर कितने एक्साइटेड हैं। जिंदगी में हमेशा से कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है और होना भी चाहिए। चेंज जरूरी है। मुजफ्फर, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दरअसल बात यह है कि मैं एक बहुत ही जरूरी काम से यहाँ पर आया हूँ और वो है तुम्हारा जवाब जानना है मुझे। क्या जवाब है तुम्हारा? हाँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, कहीं बाहर चलते हैं, यहाँ बात नहीं कर तुम्हारा मतलब सकते। डेटिंग है? चलो चलकर डेटिंग करते हैं। उन्होंने वेडिंग कहा, वेडिंग। हाँ, शादी तो हो चुकी है, अब वेडिंग सेरेमनी की बात हो रही होगी। पता नहीं, पर उनका सर दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा मेरा सर हमेशा दर्द करता है। पर जे कोई और बात होगी, जरूर कोई और बात ही होगी। अब उनके सर दर्द की वजह तो मैं नहीं जानता, लेकिन देखकर लगता है वो कहना चाह रहे हैं कि उनका सर दर्द दे रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा सर हमेशा दर्द करता है। उनका सर दर्द कर रहा है मिस डेरेन, आप समझी? ये सब क्या बक रहे हो तुम? मिस्टर जान के ब्रेन पर ऑपरेशन होने वाला है। वो तो बहुत यंग हैं। कितने यंग हैं मिस्टर जान। लगता है मैं अपने सबसे करीबी दोस्त को खोने वाला हूँ। क्यों हुआ ये सब? क्यों हुआ? हाँ, उनके ब्रेन पर ऑपरेट करने की नौबत क्यों आई? जे मुझे नहीं लगता कि तुम लिप रीडिंग जानते हो। तुम कुछ भी कहानी बनाते रहते हो और हम उस पर भरोसा करते रहते हैं। उन्होंने वही हटो, कहा हटो यहाँ से। था। उन्होंने ब्रेन ऑपरेशन कहा था। एमरे, अच्छा हुआ कि डैड को कुछ नहीं हुआ, वरना उनके मरने के बाद मुझे उनकी बीमारी का पता चलता है। एमरे कुछ भी बोल रहे हो यार, क्या? तो क्या करूं? अगर मैं ऐसा तुम्हारे साथ करता तो तुम तो मुझे मार ही डालते हैं ना। लेकिन तुम्हारी बारी आई तो चीजें चेंज हो गई।
क्योंकि जान दिवित के हिसाब से सब होना चाहिए। मैं कौन हूं? हेमरे, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ कि डैड नहीं चाहते थे कि किसी को भी इस बारे में पता चले। पर ये उनकी हेल्थ की बात थी। अगर मुझे पता चलता तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं आकर तुम्हें सब कुछ बताता, छुपाता नहीं मैं। ये हम दोनों के लिए बुरा वक्त है ब्रो। तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। तुम उनसे मिल चुके हो और अब मैं जाकर उनसे मिलूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। और मिस्टर जान, कैसे हैं आप? ठीक हूं। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं उसी के लिए आया हूँ। हम अकेले यहीं पर बात कर सकते हैं प्लीज। हम कुछ साथ में करते हैं ना। चलिए बातें करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ, आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा साथ हूँ। चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ मिस्टर जान। ओके, चलो शुरू करते हैं। मैं आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मिस्टर जान, ताकि आप स्ट्रॉन्ग फील कर सकें। आपको जरा भी मायूस नहीं होना चाहिए मिस्टर जान, क्योंकि मायूस होने से आपकी तबीयत पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर जान? जी जी, तुम क्या बात कर रहे मैं हो? आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपको क्या बात करनी है? चलिए हम दोनों बात करते हैं। हाँ, क्योंकि बातें करने से दिमागी संतुलन ठीक रहता है। जी जी, समझ गया समझ गया। आप उस बारे में अभी बात नहीं करना चाहते है ना मिस्टर जान? मैं समझ गया। अब सॉरी, मेरी जुबान मेरी कंट्रोल में क्यों नहीं रहती। अभी आप उस बारे में बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, हम बाद में इस बारे में बात कर सकते हैं, है ना मिस्टर जान? लेकिन हिम्मत रखिए आप। जी जी, तुम जरा बाहर जाओ और घूम कर आओ। ये गेट के पास जाओ और उसे परेशान करो। समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। मैं अभी जाकर ये गेट को परेशान करता हूँ जैसा आप कह रहे हैं। और वैसे भी इतने दिनों उसने मुझे भी बहुत परेशान किया है। अब क्या बताऊँ मैं, उसने मेरे भी नाक में काफी दम कर रखा है। इसलिए मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी जाकर मैं आपको उसको परेशान करता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। सनम, कुछ क्रिएटिव सोचो यार। शायद इस चेयर पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या तुम्हारी चेयर कंफर्टेबल है? मेरी अच्छी है। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इस जगह की आदत नहीं है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। नहीं, मैं नोटबुक में लिखती हूँ। कंप्यूटर मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे कंसंट्रेट करना होगा। सोचो सनम। मैं यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ? मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। मेरे तो हाथ भी कांप रहे हैं। सनम, ऐसा लगता है कुछ नहीं हो पाएगा। सनम, काम डाउन। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। काम डाउन, काम अभी डाउन। तक एक सिंगल वर्ड भी। शांत रहो और गहरी सांस लो। हाँ, मुझे खड़े होना एकदम गहरी सांस और धीरे धीरे छोड़ना, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा सनम। तुम 3 दिन में 20 पेज लिख सकती हो। मैं उसे ट्रांसलेट कर लूंगा और अमेरिका भेज दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो सनम। यू कैन डू इट तुम कह रहे सनम। हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम इस वक्त मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मैं लिख नहीं, पाऊंगी। तुम लिख सकती हो सनम, मुझे भरोसा है। मैं ये करूंगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे छोड़ना नहीं होगा हमें। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से पढ़ना भूल गई हूँ। ठीक है, मेरे ट्राई करो, हाथ ट्राई कांप रहे हैं। मैं ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए है, डोंट वरी। जे काश मैं एक बिल्ली होता, यहाँ छुप पाता। एक गीत मैं जाकर देखती हूँ। लगता है हमें फायर सर्विस को कॉल करना पड़ेगा। अरे बाप रे, क्या करें? इधर आओ। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? मैं क्राइम सीन वैसा ही छोड़कर जा क्राइम रहा हूँ। सीन? ये क्या बक रहे हो तुम? क्या हुआ? मुझे बताओ। जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें कैसे पता होगा? क्योंकि इस क्राइम के सेंटर में तुम ही तो हो। मैंने देखा ना। काश मैं कुछ ना देखता। ऐसा क्या देख लिया तुमने मुझे करते वक्त? हाँ, तुम हक कर रही थी। ये गिट और तुम दोनों हक कर रहे थे। और वो तुम्हारे बालों को सूंघ रहा था। मैं और अपसेट हो जाऊंगा। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ सने, बहुत अपसेट हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों दोस्त हैं। वो एक फ्रेंडली हक था और कुछ नहीं। फ्रेंडली हगिंग?
नहीं नहीं, मुझे पता है दोस्ती में हगिंग कैसी होती है, सब पता है मुझे। ये एक बदमाश आदमी है सनेम, उसका कुछ तो प्लान है। मैं लोगों को उनके लुक से ही पहचान लेता हूँ। ये बदमाश आदमी है सनेम। तुमने ऊपर वाला अपना अच्छा जॉब छोड़कर अच्छा नहीं किया। तुम पछताने वाली हो सनेम। बदमाशी वाली हरकत मत करो, समझे? वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, अगर तुम सुनना चाहो तो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। बोल दो ना सनेम, चलो बोल भी दो। बोल दो ना सनेम। अब ये ज्यादा हो रहा है सनेम, बताओ ना मुझे, जल्दी बताओ बताओ। ऐसा पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगी, समझे? ठीक है तो मैं शांत होकर पूछता हूँ, बताओ ना मुझे प्लीज। अच्छा तो सुनो, एक पब्लिशर है अमेरिका में और उन्हें मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लगी और वो मेरी बुक पब्लिश करना चाहते हैं। जी 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 जी। मैं जानता था, मैं हमेशा से जानता था कि तुम बहुत सक्सेसफुल होने वाली हो सनेम। ब्रावो ब्रावो, मुबारक हो सनेम, मुबारक हो। अरे वाह, बहुत अच्छे ऑरेंज ब्लॉसम्स है, वैसे ही खुशबू है। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो तुम, बताओ मुझे सनेम। मैं नहीं बताती, जाओ। एक नंबर की शैतान हो तुम सनेम। ठीक है मत बताओ, लेकिन बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर। ब्रावो, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी खबर है। अब अपना काम करो, कुछ लगे तो मुझे